नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूपी चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। वैसे हर चुनाव में ही चरण अहम है, लेकिन इस चुनाव में ही आपको बता दें, इस चरण में जिसने बढ़त बनाई, सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज आज मैदान में उतर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड में ही वोट मांगेंगे। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। और अब आपको बता दें कि यादव लैंड में तीसरे चरण की लड़ाई होनी है, जहां प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं और इसलिए सभी दलों के दिग्गज की फौज मैदान में उतरती गई है। और पीएम मोदी आज शाम 3:50 पर सीतापुर में ही रैली करेंगे, जहां में चौथे चरण में मतदान है। और लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहां सभा कर मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के वोटरों को साधने की भी कोशिश करेंगे। यूक्रेन की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि वहां रूस के साथ ही टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर रूस यूक्रेन में अमेरिका को लेकर भी निशाना बनाता है तो अमेरिका इसका करारा जवाब भी देगा। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन पर रूसी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसकी अभी भी बहुत अधिक संभावना है। हम रूस के साथ सीधे टकराव नहीं चाह रहे हैं। हालांकि मैं स्पष्ट हूं कि अगर रूस यूक्रेन में अमेरिका को लेकर भी निशाना बनाता है तो हम जबरदस्त जवाब देंगे। जो बाइडेन ने प्रशासन ने भी रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने पर भी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर क्रेमलिन रचनात्मक तौर पर चयन करता है तो कूटनीति का मार्ग अभी भी उपलब्ध है। और व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव आपको बता दें कि कैरिन जिन पेरे ने भी सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका संकट को कम करने के लिए एक राजनयिक समाधान तक पहुंचने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्ताहांत में ही बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की और हम अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ ही पूर्ण तालमेल बनाते हुए रूस सरकार के साथ संपर्क में हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारक और नोएडा विधानसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार पखुड़ी पाठक ने उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर साझा कर ही ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोपी ने रवि किशन के नाम से फर्जी सोशल अकाउंट आईडी बनाकर 1 लाख रुपए मांगे हैं। और इस संबंध में ही पखुड़ी पाठक के पति अनिल यादव ने साइबर अपराध थाने में शिकायत दी है। अनिल यादव ने बताया है कि ट्विटर पर रवि किशन के नाम का व्यक्ति उनकी पत्नी पखुड़ी की ही फर्जी अश्लील फोटो अपलोड कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने पीड़िता से 1 लाख रुपए की मांग भी की है। यादव ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर आरोपी लगातार अश्लील फोटो अपलोड करने की धमकी दे रहा है। वहीं पखुड़ी पाठक ने ट्वीट करके कहा है कि आज हमने मेरी फोटो मॉप की ही और कल को ये और किसी महिला की कर सकता है, हो सकता है कि ये पहले से ही कर रहा हो। और पखुड़ी पाठक कांग्रेस की स्टार प्रचारक है। फिलहाल वो फिरोजाबाद में प्रचार कर रही हैं। पाठक नोएडा विधानसभा सीट से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। पाठक का आरोप है कि उन्हें ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर ही मंचों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। और पाठक ने एक राजनीतिक पार्टी के आईडी सेल पर भी उन्हें बदनाम करने का आरोप लगा दिया है। वहीं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी का मुंबई में जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में ही निधन हो गया। बप्पी लहरी की उम्र 59 साल थी और बताया जा रहा है कि उनका निधन रात करीब 11 बजे हुआ। बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और पिछले साल ही अप्रैल में बप्पी दा को कोरोना वायरस भी हुआ था। बप्पी दा ने ही साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्ट का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। वहीं बताया जा रहा है कि बॉलीवुड में उनका आखिरी गाना फिल्म बागी का फंकस था।
और आपको ये भी बता दें कि बप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। बप्पी का जन्म ही आपको बता दें कि 17 नवंबर 1962 को हुआ था और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ही हुआ था। और बप्पी लहरी के 2 संतान हैं। बता दें आपको कि इस महीने संगीत जगत को एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। बप्पी लहरी से पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद ही निधन हो गया था। बप्पी दा ने ही भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। पिछले साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली के दौरान ही लाल किले की हिंसा के बाद सुर्खियों में आए पंजाबी अभिनेता और सोशल एक्टिविस्ट दीप सिद्धू की मंगलवार को ही रात सोनीपत के पास कुंडली मानेश्वर में ही पलवल राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी गाड़ी जो थी वो दिल्ली के ही पास कुंडली बॉर्डर पर एक ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इस हादसे में ही दीप सिद्धू की मौत हो गई और वहीं उनके साथ गाड़ी में सवार एक महिला मित्र दुर्घटना में घायल हुई है। सोनीपत के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि ट्रक के पीछे हिस्से से सिद्धू की गाड़ी टकरा गई थी जिससे उनकी मौत हुई है। वहीं पुलिस ने कहा कि घटना हरियाणा के खरखोदा इलाके के केएमपी पर ही पीपली टोल बूथ के पास रात करीब 9 बजे हुई थी और जब सिद्धू और उनकी दोस्त एक पंजाबी अभिनेत्री एक गाड़ी में ही पंजाब जा रहे थे और दीप सिद्धू के निधन पर ही पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी शोक व्यक्त किया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले आज बढ़े हैं और देश में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना वायरस के 30,615 नए केस सामने आए हैं और 514 लोगों की मौत भी हो गई है। कल 27,409 मामले दर्ज किए गए थे, यानी कल की तुलना में आज मामले बढ़े हुए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर जो है वो 3,07,240 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,09,872 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,18,43,446 लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों को करीब 173 करोड़ से खुराक दी जा चुकी है और कल 41,54,476 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 173 करोड़ कई लाख और 81,476 डोज दी जा चुकी है। फतेहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी से काफी आगे है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी से काफी आगे है और बीजेपी अभी तक ही पीडब्ल्यूडी समेत सरकार के पैसे पर ही रैलियां कर रही थी और अब पता चला है कि लोगों को उनकी रैलियों में शामिल होने के लिए बाहर से बुलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण का मतदान देखकर गर्मी निकालने वाले की भाप निकल गई है और साथ ही उन्होंने वादा किया कि फतेहपुर के मिर्च कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मदद करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के समय में अगर सरकार सही समय पर दवाई दिला देती, इलाज करा देती तो जानें बचाई जा सकती थी और बीजेपी सरकार दोषी है जिन्होंने हमारे गरीबों को अनाथ छोड़ दिया और बीजेपी सरकार ने जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया ये उसमें न डॉक्टर है न दवाइयां हैं। और इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ही 18,000 प्रति वर्ष समाजवादी पेंशन गरीब, वृद्धों और जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल परिवारों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में प्रचार करते हुए कहा कि नाम समाजवादी काम
तमंचावादी और सोच परिवारवादी है। और मुख्यमंत्री ने सपा पर ही तंज कसते हुए कहा कि सपा का मूल उद्देश्य अपराधियों को संरक्षण देना और केवल एक परिवार के कल्याण के बारे में सोचना है। दिन में बम विस्फोट और रात में डकैती होती है। माफिया को किसी का डर नहीं था और आम आदमी की संपत्ति हड़प लेते थे। उन्होंने कहा कि अराजकता का स्तर इतना अधिक है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान दंगे होते थे और महीनों तक कर्फ्यू लगाया जाता था। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा के लिए समाजवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार, वंशवादी शासन, माफिया, लूट और आतंकवाद है। जब भाजपा सत्ता में आई तो अपराधियों को भागना पड़ा। जब भी बुलडोजर के बारे में बात होती है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनके दोस्त के घर से बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अखिलेश सरकार की गरीबों के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की कोई दिलचस्पी नहीं नजर आती। और अयोध्या में राम जन्मभूमि और रामपुर में ही सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकियों को लेकर एसपी को ज्यादा चिंता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद अब तमाम पार्टियां तीसरे चरण की तैयारी में जुट गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को यूपी के औरैया में हुंकार भरी विपक्ष पर गृह मंत्री ने जमकर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव समाप्त हुए हैं। दोनों चरण के चुनाव में सपा और बसपा सुपड़ा साफ हो रहा है। और गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने ही देश के 130 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन ना दी होती तो आज हम कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षित नहीं होते। और जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया में यही चल रहा था कि गरीब क्या खाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने देश के 80 करोड़ और यूपी के 15 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। शाह ने यह भी कहा कि सपा और बसपा ने ही उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, किसी गरीब के घर में ही गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा। और जब जनता ने बीजेपी सरकार बनाई तो पीएम मोदी ने यूपी की 1.67 लाख मतदाताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। और हमने तय किया कि होली और दीपावली में एक सिलेंडर मुफ्त देने का काम करेंगे। और 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन गरीब के घर में शौचालय तक नहीं था। आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो प्रदेश में 2.61 करोड़ लोगों के घर में ही शौचालय बनाने का काम किया गया। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी में जब अखिलेश की सरकार थी तो किसी एक जाति के काम होते थे, बहन जी आती थी तो दूसरी जाति के काम होते थे। हमने जातिवाद को इस राज्य से उखाड़ कर फेंक दिया है।